बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण सा आदमी रामू नामक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से भगवान के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता और भगवान के नाम का जाप करता। हर सुबह वह खेतों में काम करते हुए भी भगवान का ध्यान करता और हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद मांगता। गांव में कुछ लोग रामू की भक्ति को हल्के में लेते थे। वे उसे मजाक उड़ाते थे, कहते थे, क्या फायदा है इस भगवान के नाम का, तुझे मेहनत करनी चाहिए। लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर जा रहा हूं जहां भगवान निवास करते हैं। अगर तुम लोग सच्चे मन से मुझे कुछ भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। गांव के लोग सोचने लगे कि इस साधु महात्मा के पास भगवान का दर्शन हुआ होगा, तो शायद वह कुछ खास चीज ही लेकर जाएंगे। गांव के अमीर लोग तो सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भेजने के बारे में सोचने लगे, लेकिन रामू ने कुछ भी भेजने का नहीं सोचा। वह साधु महात्मा के पास गया और उनसे कहा, महात्मा जी, मेरी भक्ति ही मेरी सबसे कीमती वस्तु है। मैं इसे भगवान को समर्पित करना चाहता हूं। साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और वह भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। कुछ समय बाद साधु महात्मा ने वापस लौटते हुए रामू को बताया कि भगवान ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। रामू की भक्ति इतनी शुद्ध और सच्ची थी कि भगवान ने उसे अपनी कृपा से सम्मानित किया। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी भौतिक वस्तु से नहीं मापी जाती, बल्कि वह शुद्ध और निःस्वार्थ भावना से उत्पन्न होती है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और पवित्र है और यही हमें भगवान से सच्चे संबंध में जोड़ता है।